Assalamu alaikum, my dear student. Today we are going with the JavaScript SOP2. Create JavaScript program for the following form validation. Make the use of HTML properties to do the following validation. तो यहाँ पे आप इसका स्टेप्स क्या लिखा है, क्या क्या चीज़ के लिए फॉर्म है, नेम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर एंड ईमेल आर रिक्वायर्ड in this form. Okay. Address field should contain the hint value which will display when the field gets focus or मतलब एक हिंट देना है तो इसको प्लेस होल्डर यहाँ पे डालेगा. टेलीफोन नंबर शुड बी मैक्सिमम 10 डिजिट, क्योंकि टेलीफोन नंबर हमको इस पे आपका ये लिखना है कि भाई मैक्सिमम लेंथ कितना होना चाहिए, 10 डिजिट. ईमेल फील्ड शुड कंटेन द वैलिड ईमेल एड्रेस, मतलब वैलिड ईमेल एड्रेस @ होना चाहिए. शुड अपेयर ओनली वंस, एक ही बार अपेयर होना चाहिए. एंड नॉट एट द बिगनिंग और एट द एंड. It should not be appearing at the beginning or at the, it should be in between. Okay. It must contain at least one dot, एक dot होना चाहिए. Make a use of pattern attribute for email to accept the lowercase upper alphabet digits and specified symbols. चलो फिर इसी प्रैक्टिकल को आज हम ऑलरेडी मैंने इस प्रैक्टिकल को टाइप कर लिया है, आपको स्टेप बाय स्टेप इसकी प्रोसेस बताऊंगी. सी हम हर चीज़ कंटेंट में लिखने के आदी होते हैं, राइट ना. तो मैंने दोनों पार्ट को लिखा है, हेड पार्ट भी लिखा है और फॉर्म बॉडी पार्ट भी लिखा है, राइट. तो मैं बॉडी पार्ट को थोड़ा यहाँ ले लूँ तो आपको समझ में बहुत आसानी से आ जाएगा. ठीक है. सो व्हाट यहाँ पे पहले हम ये सेंटेंस इस पर देखोगे हेड पार्ट. मगर मुझे मैंने क्या किया कि मैं उसको बैकग्राउंड कलर दे दिया है ग्रीन, उसमें अलाइनमेंट दे दिया क्योंकि मेरा फॉर्म डिजाइन करे तो मैंने उसका डाल दिया कि ये इन्फॉर्मेशन है, ये हेडर पार्ट है. अब उसके बाद हम एंटर करेंगे फॉर्म टैग. फॉर्म टैग में क्या क्या है, नेम इक्वल टू फॉर्म 1, एंटर द नेम. अब फॉर्म के अंदर आप क्या क्या इनपुट डालोगे वो देखना है. तो मैंने ऑलरेडी हमारे इसमें क्या लिखा हुआ है, हमारे इसमें लिखा हुआ है व्हाट कि नाम, एड्रेस, कॉन्टैक्ट एंड नंबर्स एंड ईमेल. ठीक है. तो यू विल बी गोइंग विद द कॉन्टैक्ट एंड ईमेल. तो यहाँ पे हमारा जो कंटेंट है वहाँ पे आप क्या है, पहला हमने डाला नाम, एंटर द नेम, इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट, नेम इक्वल टू T1. आप इसमें वैल्यू भी दे सकते हो, मैं अभी वैल्यू नहीं दी हूँ. नेक्स्ट है एंटर एड्रेस. अब आप यहाँ बोलेंगे, यहाँ पे हम लिख देते हैं इनपुट टाइप इक्वल टू टेक्स्ट एरिया, तो इट विल नॉट वर्क. इसके लिए टैग क्या है, टेक्स्ट एरिया, नेम इक्वल टू T2. ठीक है. प्लेस होल्डर ऑलरेडी हमारे इसमें बोला गया है कि प्लेस होल्ड जब आप उस पर फोकस करोगे तो प्लेस होल्ड ये दिखाएगा. ठीक है ना. एड्रेस फील्ड शुड शो द हिंट वैल्यू विच विल डिसअपियर व्हेन द फील्ड गेट फोकस. यहाँ पर जब फोकस करोगे उस पर तो ये डिसअपियर हो जाएगा ये, इसलिए इसको प्लेस होल्डर है, मतलब यहाँ पे एड्रेस ही डालना है ये दिखाने के लिए, इंडिकेशन के लिए. नेक्स्ट इज टेक्स्ट एरिया क्लोज कर दिया आपने. फिर एंटर टेलीफोन नंबर. अब उसमें यहाँ पे टेक्स्ट एरिया नहीं, यहाँ पे इनपुट टाइप, क्योंकि आपको अगर मैंने HTML फाइल याद होगा पढ़ाया है तो उसमें आपको ये इनपुट टाइप में क्या क्या जाता है वो. तो यहाँ पर टेलीफोन को टेल लिखा है. ठीक है. नेम इक्वल टू टेलीफोन. मैक्सिमम लेंथ, मैंने मैक्सिमम लेंथ कितना बोला, 10, तो इसके लिए इसका लेंथ दिया है 10. ठीक है. एंटर ईमेल एड्रेस. ईमेल एड्रेस एंटर किया मैंने. अब यहाँ पे आप अगर गौर से देखोगे इनपुट टाइप इक्वल टू ईमेल, इतना हम लोग हमेशा किए, राइट ना. हमने आपको डिजाइनिंग इसमें दिखा चुके, मगर अब हमें इसमें पैटर्न डालना है. क्यों पैटर्न डालना है, क्योंकि यहाँ पे पूछा जा रहा है कि व्हाट इट आस्किंग यू, कि यहाँ पे आपको पैटर्न एट्रीब्यूट डालना. किसके लिए भाई, एक्सेप्ट ईमेल के लिए, जहाँ पर लोअर केस भी एक्सेप्ट करे, अपर केस भी एक्सेप्ट करे, डिजिट्स एंड स्पेसिफाइड सिंबल एक्सेप्ट करे. तो मुझे वो स्पेसिफाई करने के लिए मैंने पैटर्न एट्रीब्यूट्स डाला है. दैट इज पैटर्न A to Z लोअर केस, A to Z अपर केस, नंबर 0 to 9 के बीच में. फिर एट द रेट लिखना है, इन बिटवीन होना चाहिए, ना आगे ना पीछे. 1 मतलब ना, it should not be in the first part or in the second part. Then 1 प्लेस होल्डर. देन व्हाट वी विल बी गोइंग ऑन. प्लेस होल्डर मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है. प्लेस होल्डर क्या करने वाला है, ये है फोकस करने वाला है. ये जैसे ही आप क्लिक करोगे वहां पे इवेंट पे तो ये प्लेस होल्डर गायब हो जाएगा. बिया. अब इतना तक तो हमने डिजाइन कर लिया, फॉर्म डिजाइन हो गया. फिर बॉडी डिजाइन हो रही है अब. ठीक है. स्क्रिप्टिंग कर रहे हैं हम लोग. स्क्रिप्टिंग
बॉडी की टैग क्लोज हो गई, फॉर्म की टैग, उसके बीच में हम स्क्रिप्टिंग टाइप लिया है इक्वल टू टेक्स्ट जावा स्क्रिप्ट फंक्शन वैल्यू। अब यहाँ पे हम सब बच्चों ने, मेरे को कल जब मैं लाइव सेशन ले रही थी बच्चों को ये था कि मिस जावास्क्रिप्ट में क्या करना है। देखो बेटा एक चीज़ याद रखो, जो भी इवेंट्स ये तो हमारा एचटीएमएल तो बेसिकली हमारा डिज़ाइन के लिए है कि हमारा वेबसाइट कैसा लुकआउट होगा, पर उसके अंदर जो भी फीडबैक करोगे तो वो कुछ तो होगा ना, कि आपको माउस का इवेंट देना पड़ेगा, आपको कीबोर्ड का इवेंट देना पड़ेगा, तो वो कहाँ करोगे आप स्क्रिप्टिंग टाइप। इसको हम लोग ऑलरेडी जावास्क्रिप्ट को क्या बोला है, इवेंट ड्रिवन प्रोग्रामिंग। फिर फंक्शन, तो यहाँ पे अब मैंने स्क्रिप्टिंग टैब क्या लिया है, टेक्स्ट जावास्क्रिप्ट। फंक्शन क्या लिया है, वैलिडेट ईमेल। ठीक है, अब अगर आप यहाँ पर देखोगे इनपुट टैब बटन हमने लिया था, बटन की प्रॉपर्टी सबमिट वैल्यू दिया, और ऑन क्लिक क्या लिखा है, मतलब जैसे ही हमारा माउस उस पर क्लिक करता है तो वो बताएगा कि ये ईमेल वैलिडेट है या नहीं है। तो उसके लिए मैंने एक फंक्शन लिया, क्या लिया भाई, फंक्शन ऑफ वैलिडेट ईमेल। अब उसके अंदर मेक सब सर्टन फंक्शंस के अंदर मेथड्स डालूंगी कि भाई क्या क्या चीज़ वो एक्सेप्ट करेगा। तो यहाँ पे देखो वेरिएबल, ये वैर मतलब वेरिएबल, वेरिएबल क्या लिया मैंने, एक्स, एक्स को किससे इंटीग्रेट किया, फ्रॉम 1 से, जो T3 है। अगर आप T3 देखोगे तो ये आपका T3 है। इनपुट टाइप ईमेल नेम इक्वल टू T3, वैल्यू दिया डॉट वैल्यू, ये वेरिएबल हम कॉल कर रहे हैं, किसके कॉल कर रहे हैं, ईमेल को कॉल कर रहे हैं। वेरिएबल एट पोजीशन इक्वल टू एक्स डॉट इंडेक्स ऑफ एट द रेट, मतलब सर्टेन पोजीशन, मतलब हमारा क्या बताया गया है इस कोडिंग के अंदर, जो आपने देखा होगा यहाँ शुड अपियर ओनली वंस, है ना। वैलिड ईमेल एड्रेस शुड बी अपियर ओनली वंस एंड नॉट एट द बिगनिंग और द, मतलब एट द रेट का एट द एक ही बार होगा, मगर ना फ्रंट में होगा, फर्स्ट में या लास्ट में, इट शुड बी इन बिटवीन। तो इसलिए हमने इसको क्या किया भाई, where at position equal to x डॉट इंडेक्स ऑफ, फिर where लास्ट पोजीशन इक्वल टू x डॉट, अगर ये दोनों फंक्शन होगा तो ये क्या बताएगा भाई, आपका एमएल वैलिडेट नहीं है। ये फंक्शन वैलिडेशन के लिए यूज हो रहा है। where फर्स्ट डॉट पोजीशन, डॉट कहीं पे भी ले सकते हो फर्स्ट या, तो डॉट पोजीशन इक्वल टू एक ही बार मगर यूज करना है, तो इसके लिए यहाँ पे एक बार आप एंटर। अब यहाँ पर ये जब डाल दिया where डॉट पोजीशन इक्वल टू x डॉट लास्ट इंडेक्स ऑफ, एक फर्स्ट डॉट और एक लास्ट, मतलब दोनों तरफ बताए कि वंस यू विल बी अदर इन फर्स्ट और अदर इन फर्स्ट, कहाँ पर भी लो मगर आपका पोजीशन होना इस तरह से होना चाहिए। उसके बाद हम एक कंडीशन दे रहे हैं, इफ एट पोजीशन स्मॉलर देन 1 और डॉट पोजीशन स्मॉलर देन एट पोजीशन +2, मतलब एट पोजीशन जो आपका जो जहाँ पे आप अपना एट द रेट डालने वाले हो वो स्मॉलर देन 1 है, और डॉट पोजीशन, तो डॉट का जो पोजीशन है एट द रेट का तो हो गया, ये एट मतलब एट द रेट, डॉट मतलब ये डॉट का, डॉट पोजीशन स्मॉलर एंड एट द रेट पोजीशन प्लस एट द रेट +2, मतलब उसका और डिस्टेंस कितना लिखा है +2, और डॉट पोजीशन +2 स्मॉलर देन इक्वल टू एक्स इंटू लेंथ, मतलब वेरिएबल का लेंथ जो मल्टीप्लाई कर रहा है तो एक्स इंटू एक्स डॉट लेंथ, ठीक है। और फर्स्ट डॉट पोजीशन स्मॉलर देन एट पोजीशन, मतलब पहला डॉट का पोजीशन लेस है एट द पोजीशन, मतलब एट द रेट का पोजीशन के बाद, ये एट समझ में आ रहा है, एट मतलब एट द रेट, डॉट मतलब डॉट पोजीशन, इसको हमने ऐसे लिखा है। अब ये कंडीशन डाला, फिर और एट पोजीशन इज स्मॉलर देन लास्ट पोजीशन, तो एट पोजीशन क्या है, स्मॉलर होगा कहाँ पे, लास्ट पोजीशन, तो ये कंडीशन दिया, मतलब कंडीशन क्या दिया है कि हमारा जो एट द रेट का है ना वो फर्स्ट पे आना चाहिए ना वो लास्ट में, वो शुड बी इन द मिडल, एंड डॉट पोजीशन एक ही बार कॉल करना है, तो इसके लिए ये कंडीशन हमने डाल दिया। अलर्ट, अब अगर मैं इसको थोड़ा सा आपके लिए नीचे कर दूं तो आपको समझ में आएगा। अलर्ट, अब इसके बाद ये कंडीशन डालने के बाद, इफ का कंडीशन इफ एल्स का कंडीशन डालने के बाद वहां पर मैंने एक अलर्ट बॉक्स बनाया है, उसमें बताया अगर ये कंडीशन है तो ये नॉट वैलिड ईमेल एड्रेस, फॉर्म फोकस करना, जैसे वहां पे आप सबमिट बटन क्लिक करोगे फोकस करेगा भाई ये जो है नॉट वैलिड ईमेल है, एल्स अलर्ट ईमेल एक्सेप्टेड, रिटर्न थ्रू, रिटर्न मतलब वैल्यू थ्रू हो गया तो इसको मतलब वो वहां पर जाकर वो स्टॉप हो जाएगा, आप जितने बार अपडेट करो, और फिर आपकी स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज भी क्लोज हो गई, फिर आपकी HTML भी क्लोज हो गई। होप यू अंडरस्टैंड, एक सिंपल है। अब मैं इस प्रोसेस को आपके लिए करके दिखाने वाली हूँ ताकि आपको बहुत आसानी से समझ में आए। आई ऑलरेडी पुट इट हियर, इसे क्लिक कर रही हूँ, ठीक है।
आपको अभी दिखा किस तरह से एंटर नेम, कुछ भी नाम दे दो, ठीक है, मैंने डाल दिया परमानेंट एड्रेस। यहाँ पे आप अगर एंटर द एड्रेस है तो मैक्सिमम लेंथ, तो ये आपको देखो एक बॉक्स, ये एड्रेस है मतलब ये टेक्स्ट एरिया बना रहा है, मैंने इसको लिख दिया। यहाँ इसका इसको नहीं वैलिड करना है ना, इसको सिर्फ वैलिडेशन किसके लिए, ईमेल एड्रेस के लिए, ठीक है। टेलीफोन नंबर कुछ भी लिख दिया मैंने, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे क्या करता है। कॉम, अब हम यहाँ पे सबमिट करेंगे। आपको क्या दिखाया, क्योंकि मेरा बोला गया था कि एट द रेट ना वो फर्स्ट पोजीशन पे लेना चाहिए ना वो लास्ट पोजीशन में। अब मैं वही एट द रेट को सिर्फ ये करके कॉपी करूंगी। अब देखते क्या दिखाएगा, फिर आपको बताऊंगी। नॉट अ वैलिड, क्यों भाई, एट द रेट के बाद डॉट तो आना वाला नहीं है। हमारा कंडीशन क्या है भाई, एट द रेट ऐसा हो जहाँ पे आपका कंडीशन लेस देन और इक्वल टू, तो फिर मैं ये वापस क्लोज करती हूँ। अब मैं देखती हूँ abc.1 @yahoo.com, देखते हैं अब। नॉट अवेलेबल, मैंने क्या बताया कंडीशन कि एट द रेट वंस होना था, तो अगर याहू डॉट पे है तो फिर नहीं होगा, तो इसको मैं ऐसे लिख दूं बैक स्पेस, ईमेल एक्सेप्ट, क्योंकि डॉट खाली एक ही जगह पे डॉट कॉम पे, अगर हमने उसकी कंडीशन ऐसा लिखा होता एट द रेट इन बिटवीन एनी टाइम्स यू विल बी कॉलिंग अप, तो वो आपका, दिस इज हाउ द प्रैक्टिकल ऑफ SOP2 हैव बीन डन। तो आपको समझ में आ रहा होगा बच्चों। If you have a problem, please comment me on the comment box so that I can help you in further with this practical. Jazakallah khair. Amen. And please beta, please go through the video and subscribe it.